हेलो फ्रेंड्स, वेलकम्स टू आवर चैनल लेट्स डिस्कस। फ्रेंड्स, आज हम क्लास 9th का हिंदी सब्जेक्ट का वर्कशीट नंबर 25 करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, नेम ऑफ द स्टूडेंट अपना नाम भरिए विद्यार्थी, और अब कक्षा अध्यापक का नाम भरिए। और दोस्तों, इसका सॉल्यूशन मैंने बेहतर तरीके से प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसे एक एक करके पढ़ते हैं, फिर समझते हैं, फिर इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। तो सलीम अली एक आत्मकथा का नाम रखा था, फॉल ऑफ सफेरा। मुझे याद आ गया, D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया था कि अपने पति के बारे में कुछ लिखे। फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा, मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव है। मुझे महसूस होता है कि मेरे छत पर बैठे वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है, मुझसे भी ज्यादा जानती है। वह सचमुच इतना खुला खुला और सादा दिल आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रंगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभव को शब्द में जमा पहनाना। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गुरैया उसके बारे में और हम दोनों ही के बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी है। तो ये दोस्तों आपका पैसे चल रहा, और ये आपका हिंदी सब्जेक्ट का सामले सपनों की याद चल रही है। ठीक है, आइए अब देखिए। अब इसमें जो है ना दोस्तों, अब इसके जो क्वेश्चंस है, ठीक है, इसे हम एक एक करके डिस्कस करते। क्या है, सलीम अली ने अपनी एक आत्मकथा का क्या नाम रखा है? लोग लॉरेंस की मौत के बाद उनकी पत्नी से क्या चाहते थे? फ्रीडा ने लोगों की बात का क्या उत्तर दिया, उसने ऐसा क्यों कहा? और फोर्थ क्वेश्चन है दोस्तों, गतिविधि। आपने भी अपना किसी पक्षी का अवलोकन किया होगा, उसी पक्षी के गुण और व्यवहार से संबंधित 10 पंक्ति अपने शब्दों में लिखिए। तो आइए, इसे बेहतर तरीके से मैंने लिखा है। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देख सकते हैं, सलीम अली ने अपनी आत्मकथा का क्या नाम रखा? तो सलीम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम फॉल ऑफ स्टोरी स्पैरो रखा है। क्या रखा है? फॉल ऑफ स्पैरो रखा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है दोस्तों, लोग लॉरेंस की मौत के बाद उनकी पत्नी से क्या चाहते थे? तो लोग लॉरेंस के बाद उनकी पत्नी फ्रीडा से लोगों से ने अनुरोध किया कि वह अपने पति लॉरेंस के बारे में कुछ लिखे। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, फ्रीडा ने लोगों की मौत का क्या उत्तर दिया? उसने ऐसा क्यों कहा? तो फ्रीडा ने लोगों की बात का उत्तर देते हुए कहा कि लॉरेंस के लिए कुछ लिखना उसके उनके लिए असंभव सा है। मुमकिन है लॉरेंस उनकी रंगों में उनकी हड्डियों में समाये हो, पर अपने अनुभव को शब्दों में लिखना उनके लिए मुश्किल है। और यकीन है कि उनके छत की गोरैया उनके से ज्यादा जानती है, इसीलिए उनके लिए कुछ लिखना मुश्किल होगा। ओके फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते, गतिविधि। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपने भी किसी न किसी एक पक्षी का अवलोकन किया होगा, उस पक्षी के गुण और व्यवहार संबंधित 10 पंक्ति अपने शब्दों में लिखिए। तो मैंने मोर के बारे में लिखा है, आप और किसी पक्षी के बारे में लिख सकते हैं दोस्त। तो देखिए, मोर को दुनिया भर में सबसे सुंदर पक्षियों में से एक माना जाता है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी भी है। इसके बड़े बड़े पंख भी होते हैं, रंग बिरंगे। यह पक्षी नाचते हुए अपने पंख फैलाते हैं, और यह पक्षी नाचते हुए अपने पंख फैलाते हैं, और यह नाचते हुए बहुत अच्छा लगता है। इसे पक्षियों का राजा भी कहा जाता है। गुरैया को पक्षियों का राजा भी कहा जाता है। अब मोर के पंख पर लाल एवं हरे रंग की
जाल बनी होती है। और मोर के सिर पर मुकुट के समान बनी कलम भी होती है। और मोर की आवाज़ अन्य पक्षियों की आवाज़ से बहुत तेज होती है। मोर मांसाहारी होते हैं और बीज, कीड़े, फल और सरीसृप खाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। सरीसृप क्या होता है आपको पता होना चाहिए। सरीसृप होता है दोस्तों सांप, कीड़े मकोड़े जो चलने वाले, रेंग कर चलने वाले जो है ना होते हैं। मानसून के मानसून के मौसम के से पहले यह बार बार अपनी आवाजें निकालता है। और मोर हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है। तो इस प्रकार किससे दोस्तों आपका क्लास 9th का हिंदी सब्जेक्ट का वर्कशीट नंबर 25 कंप्लीट हुआ। दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हाँ और हाँ दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, मैं ऑनलाइन क्लास आप लोगों के लिए ला रहा हूँ। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में यस लिखें। ठीक है दोस्तों, जो मैं क्लास लेना चाहता हूँ फ्री ऑनलाइन क्लास यूट्यूब पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।